हेलो बच्चों, मेरा नाम है शाहनवाज और आज हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स। और ये मैथमेटिक्स आपके लिए 10th के बोर्ड एग्जाम, जामिया, एएमयू कंपटीशन के लिए सफिशिएंट है। आई होप इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे रियल नंबर, मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम क्या होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा हम वो पढ़ेंगे। फिर उसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या होती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और इसके बेसिस पे फिर हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, किस तरीके से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि डिवीजन मेथड, ठीक, एल्गोरिथम डिवीजन मेथड। फिर हम फाइंड करेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये सब फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज द इरेशनल नंबर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। तो पहले हम कवर करते हैं कि रियल नंबर। तो मेरा नाम है शाहनवाज, मैं जामिया कोचिंग सेंटर से तो हम स्टार्ट करेंगे आज और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जामिया और एएमयू के लिए अच्छी हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जामिया कोचिंग सेंटर की ये बुक को प्रेफर करें, जेसीसी। ये कांटेक्ट नंबर है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। इस कांटेक्ट नंबर से आप बुक को परस्यू कर सकते हैं। फिर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर, हम रियल नंबर स्टार्ट करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आई होप मैं सीरियल वाइज हर वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। पॉलिनोमियल्स, पेयर्स ऑफ द इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेस, इन सब पर मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा। और ये वीडियोस देखने के बाद आप हर एंट्रेंस के लिए सफिशिएंट हैं, आपके पास नॉलेज सफिशिएंट है हर एंट्रेंस के लिए। और इसके साथ साथ आपके 10th बोर्ड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आई होप 10th की मैथ्स में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, रियल नंबर। तो पहले हम ये जानते हैं कि रियल नंबर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक, ये आप जामिया कोचिंग सेंटर की बुक को परस्यू कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ये आपके हर कंपटीशन के लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे मैथ्स में रियल नंबर। नाउ व्हाट इज रियल नंबर, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने 9th में पढ़ा होगा कि व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक, क्या होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। सो इसके बारे में हम 10th क्लास की एनसीईआरटी और हमारी कंपटीशन बुक जामिया कोचिंग सेंटर के 11th एंट्रेंस की, उससे हम डिस्कस करेंगे कि क्या रियल नंबर्स होते हैं। तो उससे पहले हम पढ़ना चाहेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स, इनके बीच दो यूनिक इंटीजर्स हैं q एंड r, तब ये इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड वेयर r is less than or equal to 0 and r is less than where r is greater than 0 or
equal than 0 or we can say that r is less than b. So हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस तरीके से लिख सकते हैं a is equals to bq plus r where r is greater than or equal to 0 or less than b. बट याद रहे यहाँ a हम ये दो नंबर्स हमको दिए होंगे, हमें ये दो नंबर्स दिए होंगे और हमें ये फाइंड करना है कि इस रिलेशन को बताना है। ठीक है, ये रिलेशन में हमेशा याद रखिएगा a is always greater than b. a हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या 28 है ना। अब इनको हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे? लेट कंसीडर a, पहला स्टेप कंसीडर a, कंसीडर a एंड b. b क्या होगा, a क्या होगा, और मैंने कंडीशन बताई है a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b. तो व्हाट इज a? 28 इज a and b is 12. Now we can find the relation between them. ठीक, तो हम फाइंड करेंगे a is equals to bq plus r. ठीक, where a क्या होना चाहिए? r is greater than or equal to r 0, greater than or equal to r is greater than or equal to 0 और less than b. तो हम ये लिखते हैं a 28 is equals to b, what is the value of b and q plus r. ठीक, तो यहाँ फाइंड करते हैं हम रिलेशन, यहाँ फाइंड करते हैं रिलेशन फाइंड करते हैं 28 और 12. 2 24 is 4. So the final equation is 28 12 into 2 plus what is the value of r? This is the value of r. This is the value of q. This is the value of q. So 2. Next, sorry, 4. This is the form of the Euclid division lemma. ठीक, this is the form of Euclid division lemma. I hope आपको समझ में आया होगा। और अब हम दूसरे टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं कि इसी के बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही निकलकर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आया है, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो व्हाट इज द एचसीएफ, हम ये भी फाइंड करेंगे कि एचसीएफ क्या है। ठीक है, ठीक, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने कवर किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, अब हम प्रूफ करते हैं इसी के बेसिस पर ये डिजाइन हुआ है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक टेक्निक है, ये बात याद रखिएगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स का हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे ये समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, जैसे सपोज आई हैव एन एग्जांपल। ठीक, तो हम स्टेप समझ लेते हैं किस तरीके से स्टेप फाइंड करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज a एंड b इन दिस फॉर्म, देन a इज ग्रेटर देन b। a हमेशा b से बड़ा होना चाहिए, दो नंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमें पहले a b से बड़ा होना चाहिए, ये चूज करना है। दूसरा स्टेप, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में उस नंबर को लिखना है। ठीक है, जहां क्या होना चाहिए, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b, ये इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, फिर r इज इक्वल टू 0 अगर आ गया, इफ r 0 आ गया, तब जो वैल्यू होगी b की वो क्या होगी, वो आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, इफ r इज नॉट इक्वल टू 0, अगर r नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम दोबारा अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, किस पर, r
और b पर, ये दो p एंड r, ये इन दोनों पर हम फिर अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे और तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, यानी r की वैल्यू 0 नहीं आ जाती है, तब तक हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यही प्रोसेस को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसी को कहते हैं। एक एग्जांपल जैसे ये है, एग्जांपल ये दिया है, कंसीडर टू नंबर्स 78 and 980, then we need to find HCF of two numbers। तो दो नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज A वैल्यू, और आपको भी बताया मैंने कि A वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन B। तो हमें A कौन सी फाइंड करनी होगी? 980। ठीक है, A वैल्यू ये है, B वैल्यू 78। तो हम पहले इस फॉर्म में लिखेंगे A वैल्यू और B वैल्यू। ठीक, ये है फॉर्म। ठीक, 9 A वैल्यू, दिस इज द A वैल्यू एंड दिस इज द B वैल्यू एंड दिस इज द Q एंड दिस इज द R। ठीक, अब रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अब अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हम अगेन, ठीक है, यहां A और B हमने ये माना था, Q ये है, R ये है, तो अगेन हम B और R पर अप्लाई करेंगे क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा। B और R पर अप्लाई करेंगे तो B R into 1 plus 34, फिर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया, फिर अगेन अप्लाई करेंगे किस पर? B और R पर, फिर अगेन यहां B एंड R पर अप्लाई किया प्लस 30, इस फॉर्म में लिखा यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में। फिर 10 रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन फिर अगेन अप्लाई करेंगे, फिर 34 पर और 10 पर, 34 एंड 10 4, फिर 4 अगेन R इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर अगेन अप्लाई करेंगे 10, 4 into 2 plus 2, तो 4 2 into 2। अब इस स्टेज पर R is equal to 0 आ गया, then the value of B at R is equal to 0 called HCF of two numbers और A and B। अगर R is equal to 0 आ जाता है तो जो हमने A और B शुरू में माने थे, इनका HCF क्या होगा? B, जो यहाँ B वैल्यू है। तो यहाँ B वैल्यू क्या आई है? This is the value of B। ठीक, this is the value of B। तो अब आप खुद देखिए B वैल्यू, तो यहाँ HCF क्या आया? HCF आया 2, तो इन दो नंबर्स का HCF क्या होगा? 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड डिवीजन लेमा हम पढ़ चुके हैं। अगेन एक क्वेश्चन और है आपके लिए, आप ये सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन इज ठीक, क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 250 एंड 78 का HCF आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आप फाइंड करेंगे, आपके लिए होमवर्क है ये। ठीक, फिर हम पढ़ते हैं रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर्स क्या होते हैं? हमने आपको बताया, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, व्हाट इज द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and whole number starts from 0. And what is the rational number? Rational number are the numbers which we can write in the form of P upon Q, where P and Q are the integers and R is not equals to 0. Then we हमने बताया next irrational number. What is the irrational number? Irrational numbers are those numbers which we cannot write in the form of P upon Q. ठीक, फिर हमने बताया इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द रियल नंबर। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ
रेशनल नंबर, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, ठीक, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर आर द combination of rational and irrational numbers, the numbers which we cannot write in the p upon, ठीक है। अब यहाँ रेशनल नंबर आपको बता दिया हमने आपको, रेशनल नंबर क्या होते हैं। दूसरा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर को जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो व्हाट इज द irrational number? Irrational numbers are those numbers which we cannot write, which we cannot write in the form of p upon q. Last one is real number. Real number is the combination of real, rational and irrational numbers. ये मैंने आपको बताया, ठीक। Some are the basic properties of irrational number, ठीक है। तो पहले देखते हैं, पहली क्या है प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है आपकी, पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब क्या है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब इरेशनल नंबर की हम सम करें या डिफरेंस करें या प्रोडक्ट करें या डिवीजन करें, तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इरेशनल की फॉर्म में ही आए, ठीक है। इट मे बी रेशनल, इट मे बी रेशनल, इट मे बी रियल, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन रेशनल। अब ये याद रखना, नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल नंबर। नेगेटिव अगर किसी रेशनल नंबर का है तो वो इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे सपोज √2 + 2, तो ये क्या है, ये खुद एक इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है, ये खुद। तो दो नंबर का एक रेशनल है, एक रेशनल है, एक इरेशनल है। तो अगर रेशनल और इरेशनल है तो उनका सम कैसा आएगा, इरेशनल। तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ एंड डिवीजन ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज इरेशनल आएगा, ठीक है। तो दो नंबर हैं रेशनल और इरेशनल, तो उनका प्रोडक्ट जैसे 2 × √2, तो क्या आएगा 2√2। This is the also irrational number, ठीक। This is the also irrational number, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस फ्रैक्शन मींस we can write p upon q, any number we can write in the p upon q. fraction means part, ठीक। तो फ्रैक्शंस की डेसिमल एक्सपेंशन हम किस तरीके से करते हैं। फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, दो टाइप से होता है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन एंड रिक्वायरिंग। ये समझ लीजिए, जैसे टर्मिनेटिंग का मतलब 1/2, ये फ्रैक्शन दिया है कहीं, तो 1/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेसिमल फॉर्म में 0.5। नाउ दिस इज आवर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। आप कहीं लिख सकते हैं 1/3, 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक। तो यहाँ क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन नंबर रिपीट हो रहे हैं और कभी भी रिमाइंडर यहाँ जीरो नहीं आ रहा, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमेशा जीरो नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर इक्वल टू जीरो है, तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें रिमाइंडर जीरो आ जाता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। कौन से फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डेसिमल एक्सपेंशन और रिमाइंडर
जिसके डेसिमल एक्सपेंशन से रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कहलाएंगे। रिक्वायरिंग फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है वो रिक्वायरिंग फ्रैक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। देयर आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कोप्राइम या प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का क्या होगा, p इज अ प्राइम नंबर। अगर p एक प्राइम नंबर है, उन्होंने कह दिया है, ये एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है, p एक प्राइम नंबर है एंड p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, ठीक है, p एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तब उन्होंने कहा है कि p ऑल्सो डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, p भी डिवाइड करेगा, p भी डिवाइड करेगा a को, ठीक है। तो p भी किसको डिवाइड करेगा, a को। अब समझ लेते हैं यहाँ बात समझ लेते हैं थोड़ा सा। इफ p divides a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है अगर, ठीक है, अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तब p then p is also divide a, ये बात, ठीक है। तो p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तब p a को भी डिवाइड करेगा, ये प्रॉपर्टी कह रही है। ये हमेशा याद रखिए, ये आपके 10th में भी काम आएगी, 9th में भी काम आएगी और आपके हर कंपटीशन में काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ p इज अ प्राइम, p अगर प्राइम है देन रूट p इज अ इरेशनल नंबर। हमेशा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बच्चे भूल जाते हैं। अगर p एक प्राइम नंबर है, सपोज प्राइम नंबर 3, तो उसका रूट हमेशा इरेशनल नंबर होगा, याद रखना है, हमेशा इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट इज एग्जांपल, एक और लेते हैं हम एग्जांपल, जैसे 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर, देन द रूट ऑफ 4 इज नॉट कंपल्सरी, इट इज अ प्राइम, इट इज अ इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, और 2 का परफेक्ट स्क्वायर है तो वैल्यू आती है 2। तो कभी भी रूट के अंदर ऐसा नंबर है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होगा रूट के अंदर, ठीक है। तो ये यही बात कही गई है कि p इज अ प्राइम नंबर देन रूट p इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। a नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, अगर 0 डिजिट में, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको ये समझा देता हूँ एक एग्जांपल से, ठीक, देखिए a एक नंबर है, ठीक, जिसकी डिजिट विद डिजिट 0 इफ ओनली इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 and p, 2 and 5 and 2 इट्स को प्राइम वेक्टर्स है ना, 2 and 5 as 2 ऑफ इट्स प्राइम वेक्टर, तो प्राइम वेक्टर हैं। तो अब किस तरीके से करेंगे ये याद रखना, ठीक। तो अब इसको समझते हैं, आगे जो आएगा इसे समझते हैं, ठीक है। यह डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीके से हो सकते हैं, मे बी 3 तरीके से हो सकते हैं, है ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर के 2 तरीके से हो सकते हैं और इरेशनल के सिर्फ एक ही तरीके से होंगे, सिर्फ एक तरीके से। पहला क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा 2 कंडीशन में आएगा, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, ये आपको मैं अभी बताता हूं किस तरीके से, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग किस तरीके से आएगा। जैसे 1/2 0.5, टर्मिनेटिंग मींस रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन है। तीसरा है 1/3 इज आल्सो द रेशनल नंबर बट डेसिमल एक्सपेंशन 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक। तो 1/3 इक्वल्स टू 0.333। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिक्वायरिंग भी है, रिक्वायरिंग मींस रिपीटिंग, तो 0.3333 रिपीट हो रहा है बार-बार, ठीक है। तो अगर रिपीट हो रहा है तो हम
उस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एवरीवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम इस चीज से पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से हम नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन को पता लगा सकते हैं, कि अभी मैं एक एग्जांपल भी कर रहा हूं, किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि ये नंबर रेशनल है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग है, तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज पहला पढ़ते हैं, इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर टर्मिनेट, अगर रेशनल नंबर कोई डेसिमल एक्सपेंशन है उस रेशनल नंबर का, अगर वो टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो बात सुनना, अगर वो टर्मिनेटिंग आ रहा है तो उसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, को प्राइम होने चाहिए। व्हाट इज को प्राइम? को प्राइम आर द नंबर्स of two numbers are the co-primes if its common factor is 1, only on 1। ठीक है, तो सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ऐसे नंबर आपस में को-प्राइम होंगे। तो ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां को-प्राइम होंगे, बट उनके फैक्टर प्राइम फैक्टर ऑफ Q के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, 2 की पावर m, 2 की पावर n एंड 2 की पावर m की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां m और m नॉन नेगेटिव होने चाहिए, यानी पावर हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 7 अपॉन 24। ठीक है, 7 अपॉन मे बी फर्स्ट में ठीक, 7 अपॉन मे बी 25। ठीक, 7 अपॉन 25। अब हम चेक करते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, वो नहीं कर रहा हमें नहीं करना है, हमें ये पता लगाना है ये टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग है। तो हमें क्या करेंगे, बेसिकली इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे। अब P और Q क्या है, को प्राइम होनी चाहिए, और वाकई में को प्राइम है आपस में, 7 एंड 25। अब को प्राइम क्या होते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, को प्राइम क्या होते हैं ना, को प्राइम, व्हाट इज को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम क्या होते हैं, जैसे सपोज 7 एंड 25, इसके फैक्टर करिए 1 एंड 7, इसके फैक्टर करिए 1 5 25। देखो इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो ऐसे दो नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम। ठीक, जैसे मैंने अगर कहीं ले लिया 4 एंड 9 मे बी 1 मिनट 4 एंड 6, तो यहाँ क्या होंगे 1 2 4, यहाँ क्या होंगे 1 2 6। तो हमने ये पढ़ा है कि 7 एंड 25 इज अ को-प्राइम इफ दीज कॉमन फैक्टर ओनली 1, केवल और केवल 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं दीज टू नंबर्स आर को-प्राइम। ठीक है, ठीक, तीसरा है ये कह सकते हैं ये को-प्राइम है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो हम यहाँ को-प्राइम नहीं कहेंगे। ठीक है, को-प्राइम यहाँ हम नहीं कहेंगे। ठीक है, तीसरी चीज है, तीसरी चीज हमारे लिए है तीसरा चीज, अब हम पढ़ते हैं। ठीक, हम यहां बात थे, यहां थे, तो ऐसे रेशनल नंबर जिनमें Q के जो फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर हैं, वो इस फॉर्म में आने चाहिए। किस फॉर्म में आने चाहिए, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म में, जहां m and n आर नॉट
नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, दिस दूसरी चीज सेम इसका उल्टा। क्या है इसका उल्टा? क्या है इसका उल्टा? दिस इज द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको कोई नहीं बताता कोचिंग में। P अगर कोई नंबर है P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है, ठीक, तो Q के प्राइम फैक्टर अगर इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, अगर इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते जहां m और n क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि इसके डेसिमल जो एक्सप्रेशन होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग होंगे। अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं Q के प्राइम फैक्टर्स को, तो क्या होंगे? ये होंगे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अगर हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग। तीसरी चीज है, हम पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कुछ नहीं है, these are the two। इस फंडामेंटल थ्योरम के जरिए हम HCF फाइंड करते हैं, HCF और LCM फाइंड करते हैं। ठीक, किस तरीके से? these are the relation, find the co-prime factorization of the given numbers। दो नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर्स। तो HCF ऑफ AB, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन इन द नंबर्स, और LCM इस फॉर्म में होगा। ठीक, अब हम ये समझा देते हैं। मैं एक एग्जांपल, LCM क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, जो नंबर्स में इन्वॉल्व होंगे। तो आज के लिए हम यहीं अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम ये एक एग्जांपल भी देखेंगे किस तरीके से HCF और LCM फाइंड करते हैं। देन अगेन हम रिलेशन फाइंड करेंगे, किस तरीके से हम रिलेशन फाइंड करते हैं। और उसके बाद कल एग्जांपल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे NCERT के, कंपटीशन के क्वेश्चंस कुछ उठाएंगे रियल नंबर्स के, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जामिया और AMU में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एंड फिर हम पता करेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग LCM। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।